तो अब से कुछ ही घंटों में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में दीपू चंद्र दास की हत्या के दाग मिटाने के लिए अपनी अंतरिम सरकार के अंतिम क्षणों में मोहम्मद यूनुस ने जो खाना पूर्ति की है, क्या वो हिंदुओं के भीतर उपजे डर का समाधान कर पाएगी? चुनाव को लेकर हिंदुओं की उम्मीदें हैं, लेकिन कई सवाल भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या पर मचे बवाल के बीच 18 दिसंबर 2025 को एक हिंदू युवक दीपू दास के साथ मजहबी कट्टरपंथ के नाम पर जो हुआ, उसे दुनिया ने दरिंदगी की मिसाल के रूप में देखा। वीडियो में दिखाई दिया कि इस्लाम की बेइज्जती करने के नाम पर उसे कैसे भीड़ ने पुलिस की गिरफ्त से बाहर खींचा। पहले पिटाई की और उसके बाद उसे पीट पीट कर अधमरा किया, फिर पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया। इस कांड के 1.5 महीने बाद अंतरिम सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस को अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का दाग धोने की याद आई है। मृतक दीपू के परिवार को घर बनाने और आर्थिक मदद के लिए 25-25 लाख टका देने का आश्वासन दिया गया, लेकिन क्या ऐसा कर देने भर से यूनुस और उनकी सरकार को आरोपों से मुक्ति मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बांग्लादेश में हो रही घटनाएं किसी छोटी लड़ाई का नतीजा नहीं है, बल्कि लंबे समय से घट रहे मजहबी हमलों का हिस्सा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय आज अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है और हर रोज यही सवाल कर रहा है कि क्या वो सुरक्षित है। डर की एक लहर थी जो पूरे अल्पसंख्यक समाज में फैल गई, क्योंकि हिंसा थमी नहीं है। दुकानदार, कारोबारियों और आम हिंदुओं पर हमले लगातार हो रहे हैं। हाल ही में मेमनसिंह में एक 62 वर्षीय हिंदू व्यापारी सुसेन चंद्र सरकार को उसकी दुकान के अंदर बेरहमी से मार डाला गया। इससे पहले भी कबकून चंद्र दास जैसे व्यापारियों पर जानलेवा हमले हुए हैं। अब ऐसे में गिरती आबादी और बढ़ती असुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। बांग्लादेश की कुल जनसंख्या में हिंदुओं का हिस्सा अब लगभग 8% के आसपास रह गया है। 4 दशक पहले ये संख्या 13.5% थी। कई विशेषज्ञों के अनुसार हिंसा, डर और असुरक्षा के कारण हिंदू समुदाय लगातार देश से बाहर जाने, पलायन करने या अपनी पहचान बदलने पर मजबूर हुआ है। अब जब आबादी गिरती है और हिंसा की खबरें आम होती हैं, तो समुदाय के भीतर डर की भावना भी बढ़ती है। लोगों के जहन में ये सवाल भी उठते हैं कि क्या आज वो सुरक्षित रहेंगे, या क्या आने वाले समय में बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। ऐसे में कई मानवाधिकार समूहों ने भी बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ते हमलों पर चिंता जताई है और इन समूहों के मुताबिक मौजूदा हिंसा सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कम्युनल है जो अल्पसंख्यकों को डराने और डर के बल पर कंट्रोल करने की कोशिश है। जब मंदिरों पर हमले होते हैं, पूजा स्थलों को निशाना बनाया जाता है या व्यक्ति के विश्वास को लेकर हमला होता है, तब एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या अल्पसंख्यक वास्तव में समान नागरिक हैं। ऐसे में कई ऐसे संगठन हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एमनेस्टी इंटरनेशनल और बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल की, तो उन्होंने भी संयुक्त रूप से कहा कि धर्म के आधार पर उत्पीड़न और हिंसा बढ़ रही है और चुनाव से पहले स्थिति और चिंताजनक हो रही है। इसके अलावा माइनॉरिटीज राइट्स ग्रुप ने भी इस पूरे मामले पर बांग्लादेश सरकार से अपील की है कि ऐसी घटनाओं की स्वतंत्र जांच हो और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। अब चुनाव से पहले, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसको खाना पूर्ति के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कई बार हिंसा को आपराधिक या व्यक्तिगत बताया है और इसे सांप्रदायिक रूप नहीं माना। उनका यह भी कहना है कि पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक 2025 में दर्ज 645 घटनाओं में से केवल 71 को ही सांप्रदायिक माना गया है। सरकार ने दीपू दास के परिवार को आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है, ताकि इस घटना की किरकिरी का दाग मिटाने का प्रयास किया जा सके, लेकिन ये सहायता नाकाफी है जब हर दिन हजारों लोग डर के साथ जी रहे हैं। सरकारी आंकड़ों से असहमत कई मानवाधिकार समूह कहते हैं कि हिंसा की असली तस्वीर पुलिस रिकॉर्ड से अलग है। जब समुदाय की अपनी आवाज डर के कारण दब जाती है, तब आपराधिक घटना कहना आसान होता है, लेकिन हकीकत वही है जो रोज सहमे हुए जीवन में दिखती है। बांग्लादेश में राजनीतिक और धार्मिक पहचान का जुनून पुराना है, लेकिन हाल ही के सालों में इसका असर और तेज हुआ है। ऐसे में लगता है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां और समूह के एजेंडों में मजहब और पहचान की राजनीति शामिल है।
जमात इस्लामी और बीएनपी जैसी पार्टियों की नीतियों में अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता अलग अलग होती है। यह सुरक्षा पैदा करती है कि अगर सत्ता में ऐसे तत्व आए जो धर्म आधारित राजनीति को बढ़ावा मिलेगा, यानी हिंदू समुदाय और भी अधिक जोखिम में हो सकता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कट्टरपंथी विचारधाराएं चुनावी समय का फायदा उठाकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनाती हैं, जिससे अल्पसंख्यक वोटर और समुदाय दोनों डरते हैं और अपनी पहचान छिपाने लगते हैं। फिलहाल बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव होना है और ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि ये पहले ऐसे चुनाव है जब प्रधानमंत्री शेख हसीना 15 साल की सत्ता के बाद सत्ता से बाहर हैं और एक नई राजनीतिक तस्वीर बन रही है। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय इस चुनाव को लेकर डर के साथ कुछ उम्मीदें भी रखता है और डर इस बात का भी है कि राजनीतिक उथल पुथल, कट्टरपंथी तत्वों और हिंसा की राजनीति से या तो उनकी हिस्सेदारी कम हो जाए या वो खुद वोट डालने से डरे। लेकिन उम्मीद इस बात की है कि अगर मतदान भय मुक्त हो और अलग अलग समुदायों की भागीदारी सही तरीके से हो तो शायद भविष्य बेहतर हो सके। कुछ हिंदू नेता और उम्मीदवार भी इस माहौल में खड़े हैं और ये दिखाने के लिए कि समुदाय चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है, लेकिन ये भी सच है कि डर बहुत ज्यादा बैठ चुका है। अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि चुनाव के बाद हिंदुओं का भविष्य क्या होगा। अगर चुनावी परिणाम कट्टरपंथी ताकतों या उनकी आइडियोलॉजी को अधिक ताकत देगा तो अल्पसंख्यकों को सुरक्षित नहीं मानते तो हिंदुओं के डर और अस्तित्व के सवाल और गहरे होंगे। मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि अगर चुनाव के बाद सुरक्षा, न्याय और समान अधिकार सुनिश्चित नहीं किया गया तो ये सिर्फ आज की समस्या नहीं रहेगी बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बड़ा संकट बन जाएगी। फिलहाल कल होने वाले चुनाव के बाद क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है, इस पर भी नजरें सभी की बनी हुई है और अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।